मैं हूं मुज्तबा। आज हम एंगुलर या लीनियर वेलोसिटी के हवाले से बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया था और जो इम्पोर्टेंट बात मैंने की थी वो ये कहा था कि एंगुलर वेलोसिटी में रेडियस का कोई लेने देना नहीं होता, यानी कि कंडीशन नहीं है कि रेडियस मौजूद हो तो एंगुलर वेलोसिटी मालूम की जा सकती है। उसके लिए हमें रेडियन मेजर करना था, रोटेशन या रेवोल्यूशंस पर मिनट या पर सेकंड्स। उसी हवाले से अब आज हम लीनियर वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे इन रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी। अब एक चक्कर जो है उसको तो हम ये कहते हैं कि रोटेशन हो गई हमारे पास और ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। टी इज़ अ टाइम एंड थीटा इज़ अ एंगल इन मेजर इन रेडियंस। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्टेंस। पोजीशन और डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, किसी एक ख़ास वक्त में जो फासला तय हो। लेकिन इसी पे अगर हम ये सर्कल बनाएं और ये जैसे गाड़ी का चक्कर है, पहिया है या और कोई सर्कुलर चीज़ है वो मूव करती है, तो रोटेट भी करती है और मूव भी करती है। तो आगे चलते हैं। एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी गिवन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। गिवन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी कि ये सर्कल है और उसका ये रेडियस है हमारे पास, विद अ पॉइंट पी ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम एक पॉइंट पी लोकेट करवा देते हैं एंड सेंट्रल एंगल थीटा इन रेडियंस। तो सेंट्रल एंगल जो है हमारे पास वो थीटा है। तो ये पी जो है ये मूव करके यहाँ तक आएगा और इस तरह ये पूरा चक्कर भी लगा सकता है with P on the terminal side. If P moves along the circumference at a uniform rate, अगर ये P मूव करता है एक कांस्टेंट रेट पे, तो दो हिस्सों में हम इसको तकसीम करते हैं। पहला है द रेट एट विच थीटा, द रेट एट विच थीटा चेंजेस इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। एंगल जब चेंज होगा तो वो एंगुलर वेलोसिटी होगी और उसको हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ओमेगा यानी कि स्मॉल w टाइप इक्वल टू थीटा ओवर टी। दूसरा पार्ट ये है द रेट एट विच द पोजीशन ऑफ p चेंजेस, यानी कि अब क्या हुआ कि p की जो पोजीशन है वो रिस्पेक्ट टू लीनियर मोशन में मूव कर रही है। चेंजेस इज कॉल्ड द लीनियर वेलोसिटी और v इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन टी जो है हमारे पास, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का है और विद रेडियस तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा। तो लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला जो है वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हम इसको एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो थीटा ओवर टी है। थीटा इज़ इन रेडियन और थीटा निकालने के लिए हम कहते हैं s इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास r हो और आर्क लेंथ हो, ये हिस्सा आर्क लेंथ कहलाता है। तो ये और रेडियस हो तो हम एंगल थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन थीटा निकालने के बाद हम उसको यूनिट जो लिखते हैं वो होता है रेडियंस। तो अब हम आगे चलते हैं और सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह किया जाएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम इसको एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से कर रहे हैं। ये हमारे पास सवाल है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से लीनियर वेलोसिटी को कैसे मालूम किया जाएगा। तो टाइटल हमारे पास है यूजिंग एंगुलर वेलोसिटी टू डिटरमाइन लीनियर वेलोसिटी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द व्हील्स ऑन अ रेसिंग बाइसिकल have a radius of 13 inch. How fast is the cyclist traveling in miles per hour if the wheels are turning at 300 rpm rounds per minute? अब सबसे पहले जो चीज़ समझने की है वो है डेटा एक्सट्रैक्ट करना। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया हुआ है थीटा
थीटा क्या दिया हुआ है, 300 रेवोल्यूशंस या रोटेशंस, राउंड्स आर ये रोटेशंस हैं। टाइम हमारे पास कितना है, आरपीएम मतलब पर मिनट, तो टाइम 1 मिनट है। और हमारे पास क्या है, अच्छा जब ये चीज़ हमारे पास मालूम है और रेडियस भी है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास 13 इंच। अब रेडियस भी है, थीटा भी है, टी भी है, टाइम है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 1 रेवोल्यूशन या रोटेशन, हम रेवोल्यूशन भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई। तो एक रेवोल्यूशन जो है 2 पाई के बराबर है हमारे पास। तो हम इसको जब इवेल्यूएट करेंगे वो होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और उसके बाद हमने मालूम करना है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी। अब सबसे अहम चीज़, हमारे पास रोटेशन है और एक रोटेशन जो है 2 पाई के बराबर है। तो हम पहले एंगुलर वेलोसिटी मालूम कर लेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा ओवर टी। तो थीटा क्या है, 300 रोटेशंस इनटू 2 पाई ओवर 1 मिनट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं 600 पाई ओवर मिनट। 1 मिनट में 600 पाई रोटेशन कंप्लीट हुई। अब हम आगे जब चलेंगे तो हमें वेलोसिटी लीनियर चाहिए, और वेलोसिटी लीनियर के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो r हमारे पास कितना है, 13 इंच, मल्टीप्लाई का निशान डाला है, ये 600 पाई ओवर मिनट। तो लीनियर वेलोसिटी के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई ये। लेकिन सवाल में दिया हुआ है हमारे पास कि हाउ फास्ट इज़ द साइकिलिस्ट ट्रैवलिंग इन माइल्स पर आवर। तो हमने अब इसको माइल्स पर आवर करना है। तो पहली बात तो ये है कि 1 मिनट में ये 13 इंटू 600 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जवाब जो है वो, चूँकि हमने 13 इंच इस्तेमाल किया है तो ये इंचेस आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 24507.6 इंच इन अ मिनट। हमने जो चीज़ निकालनी है वो निकालनी है कि 1 माइल जो है वो हाउ मैनी यार्ड्स, तो वो है 1760 यार्ड्स के बराबर। कि यूनिट्स पता होने चाहिए। अब हम जा रहे हैं इंचेस की तरफ, तो 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स, और 1760 यार्ड्स मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स यू 5280 फिट। तो ये फिट हो गए। अब यही 5280 इंटू 12 gives you 63360 इंच। ये हमारे पास इंच आ गए। अब हमें मालूम है कि 1 माइल जो है वो 63360 इंच के बराबर है, जो यूनिटरी मेथड है, या 63360 इंच जो है वो हमारे पास माइल के बराबर है। तो हम इसको, और 1 आवर जो है हमारे पास, 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है। तो हमें ये भी मालूम चल गया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे
24,507.6 a minute into 60 मिनट, क्योंकि हमने 1 आवर को कंप्लीट करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 आवर, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइल अपॉन 63360 इंच। तो जब हम इंचेस हैं तो उसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइल आ जाएगा, और मिनट जो है वो 60 मिनट्स आवर हो जाता है। तो इसका जवाब जो बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें 24507.6 इंटू 60 डिवाइड बाई 63360, तो ये जवाब आएगा हमारे पास 23.2 माइल्स पर आवर। तो ये हमारे पास आ गई लीनियर वेलोसिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से जो लीनियर वेलोसिटी की डिटर्मिनेशन है कि वो किस तरह फाइंड आउट कर की जाती है थ्रू न्यूमेरिकल, तो ये हमने आज समझ लिया। तो अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम इसको फर्दर देखेंगे, इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे कि जो फार्मूलाज होते हैं उनको, जो क्वेश्चन होता है उसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, डेटा प्लेस कैसे करेंगे, और फार्मूले की पोजीशनिंग कैसे करके उसका जवाब हासिल करेंगे।